चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर मैं लेकर आया हूं आपका शेष बचा हुआ मॉडल पेपर 1 का है ना अगला क्वेश्चन। ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। विकल्प में क्या दिया गया है? पत्थर, दूध, गांव, शहर। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आपको मैंने पहले बता दिया था ना। वह शब्द है ना जो हमारे खाने योग्य, पीने योग्य है, या फिर वैसे चीज जिसको तोड़कर हम नया आकार दे सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के बारे में बताया, लोहा के बारे में बताया, ये सभी मैंने बताया था। हाँ नहीं, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं। लकड़ी भी इसका एक क्या है उदाहरण है। तो इसमें देखिए खाने या पीने योग्य हमारे वस्तु क्या है? तो दूध है। ठीक है, क्या है? दूध। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है ना। उसके बाद बाकी जो भी बच रहे हैं वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कैसे? तो देखिए पत्थर, पत्थर के भी नाम है ना। कौन कौन पत्थर हैं? तो आग्नेय चट्टान कहते हैं ना। फिर इसी तरह से और है ना। फिर जो है गांव में है ना, कोई गांव का नाम ले लेते हैं जैसे शेरपुर है ना। शहर है तो जैसे मुजफ्फरपुर है ना। तो जो नाम जो लिए हैं मुजफ्फरपुर या शेरपुर या फिर आग्नेय चट्टान, तो ये सब क्या है? नाम हो गए, मतलब एक खास एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर जो है पूरे उस चीज के समूह का जो है बोध कराता है। ठीक है, चलते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन में है ना। उसने अपने भाई का घर खरीदा। क्या है? उसने अपने भाई का घर खरीदा है ना। कहता है इस वाक्य का उदाहरण, मतलब किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें कोई नहीं। तो जरा समझ लें, जो वाक्य कितने हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है? तो सरल वाक्य में क्या होता है? जो एक ही क्रिया होता है। ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय होते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जो इसमें उपवाक्य सब जो भी उपवाक्य आते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या? जैसे कि आप देखिए स्वतंत्र उपवाक्य में जो मैं मतलब वहां आया, मैं वहां आया और सीता चली गई। ठीक है, मैं उसी घर में रहूंगा है ना जब वह चली जाएगी। मैं उसी घर में रहूंगा जब वो चली जाएगी है ना। तो ये सब क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। और मिश्र वाक्य में क्या होते हैं? जो मिश्र वाक्य में जो एक प्रधान उपवाक्य होते हैं और एक क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य पर जो अगला वाक्य होगा उस पर वो आश्रित होता है। जैसे है ना, मैंने उस लड़की से मिला, मैंने उस लड़की से मिला जो बीमार थी। ठीक है, तो ये क्या है? या फिर पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा कि है ना तुम कैसे हो, है ना। तो ये क्या है? इसमें एक जो है प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसमें आपका सरल वाक्य जो है ऑप्शन नंबर मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है, फिर है आगे चलते हैं 40 नंबर। क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है सजीव शब्द का विलोम है। क्या है? सजीव शब्द का विलोम है। तो सजीव, सजीव का आप जानते ही, तो बिल्कुल ही आसान है। सजीव का निर्जीव होगा। ऑप्शन क्या है? विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, इसलिए निर्गुण नहीं हो सकता है, न निष्काम हो सकता है, न निराकार हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है 61 नंबर देखेंगे है ना। जो पुरुष कविता रचता है। क्या है? जो पुरुष कविता रचता है ना के लिए एक शब्द है। विकल्प में दिया गया आपका अभिनेता, लेखक, कवि और क्या है? पत्रकार।
तो देखिए अब अलग अलग से मैं बता देता हूँ सबका, ठीक है, जे किसका जो है सो एक शब्द इसके लिए दिया गया इसमें। तो अभिनेता, जो अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। जो अभिनय करता है उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। जो लेख लिखता है उसको लेखक कहते हैं। और जो कविता लिखता है या रचना करता है उसको लिखते हैं कवि। और जो पत्र संबंधी कोई भी कार्य करता है उसको कहते हैं पत्रकार, ठीक है ना। पत्र लिखने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? पत्रकार कहते हैं। उसी तरह जो है कहानी लिखता है उसको कहानीकार कहते हैं। जो संगीत लिखता है उसको संगीतकार कहते हैं। जो उपन्यास लिखता है उसको उपन्यासकार कहते हैं, ठीक है। जो निबंध लिखता है उसको निबंधकार कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है? मतलब जो पुरुष, मतलब जो व्यक्ति कविता रचता है या लिखता है उसको क्या कहेंगे? कवि कहेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक। तो आप देखेंगे, है ना, फिर 62 नंबर क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो इसमें दिया गया है आपके विकल्प में प्रतिकूल कार्य, है ना, कसर न छोड़ना, चैन मिलना और बराबर मानना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो है सो अर्थ समझ ले, है ना। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिकूल कार्य, ठीक है। प्रतिकूल कार्य मतलब विपरीत कार्य, मतलब उल्टा कार्य, ठीक है। और जब हम प्रतिकूल कार्य का विपरीत कार्य करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल का मतलब हुआ, है ना, सही कार्य, ठीक है। तो आप देखिए एक आंख से देखना, है ना, कहीं सुनते होंगे आप, है ना, वो मुझे एक आंखों से देखता है ना। इसका मतलब है ना, जो हमारे लिए अच्छा नहीं करता है, अच्छा कार्य नहीं करता है, मतलब अच्छा नहीं सोच रखता है, ठीक है। इसका ये अर्थ हुआ। तो आपका विकल्प जो है ना, ये सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब 63, य क्या है? य क्या है ना? तो सब जानता है जो ये तो वर्ण है, सब जानता है वर्ण है। बाकी ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ण है। इसमें ये दिया गया है कौन सा वर्ण है, ये नहीं पूछा है जे य र ल व क्या है। तो आप या हम कह देंगे सोचे वर्ण है, तो कोई भी बोल देगा। बाकी यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है स्पर्श व्यंजन, इसमें दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन को बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे, है ना, तलाब्य मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 वर्ण क्या हैं? तो ऊष्म वर्ण है। आप जरा सा अपने हाथों को आगे कर कर देखिए इस तरह से और बोल कर देखिए, जैसे तलाब्य स, है ना, मूर्धन्य स, दंत स, ह, तो क्या होगा? जो आपको गर्म महसूस होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। किसको? मतलब तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को। अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब य र ल व, जब बोलते हैं तो इसमें क्या होता है ना, अंतस्थ, अंतः, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, अस्थ मतलब स्थान लिए हुए, ठीक है। तो यह अंदर, जैसे बोलते हैं हम य र ल व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अंदर से इसका साउंड जो है अंदर से आता है, इसलिए य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और फिर है स्पर्श व्यंजन क्या है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन जैसे कि जब हम बोलते हैं, क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुंह से साउंड निकलता है ना, तो वो क्या होता है? स्पर्श करने का मतलब दो चीज मिलकर जो है, दो चीज मतलब जैसे कि अंदर का, जैसे कभी जीभ है, तालू है, कभी ओष्ठ है, कभी दंत है ना, ये सब चीज के मिलने से जो वर्ण निकलता है उसे हम कहते हैं, है ना,
स्पर्श व्यंजन। तो फिर जो है इसमें क्या है, य र ल व, तो ये आपका जो है बी विकल्प जो है सही है, जो अंतस्थ व्यंजन है। फिर आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यशोधरा का संधि विच्छेद है। क्या है, यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो क्या है, यह यशोधरा है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या विसर्ग लगा हुआ होगा, जैसे यशः जोड़ धरा, मैंने भी जैसे पहले बताया है, यशः जोड़ धरा, पयः जोड़ द, ठीक है, मनः जोड़ रथ, निहि जोड़ झर, निहि जोड़ रोग, निहि जोड़ छल, ये सब बताए थे, है ना। तो इसमें आपका विकल्प जो है ए सही है। फिर आप देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को, 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या लिखा गया है, हरि। हरि है ना। तो हरि, हरि जो है देखिएगा बोलने में एकदम सिंपल है, मतलब साधारण हरि बोलते हैं ना, हरि नहीं बोलना है, हम बोले हैं हरि, हरि। ठीक है, तो हरि जो है शब्द कौन संज्ञा है ना। तो हरि जो बोले हैं, तो ये हरि जो है खास व्यक्ति का नाम है। क्या है, खास व्यक्ति का नाम है। जब खास व्यक्ति का नाम होता है तो वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। तो याद रखिएगा, जो हरि यदि हर्षिकार से लिखते हैं तो वह व्यक्ति का नाम है। यदि यही हरि के जगह पर आपको दे दिया जाएगा हरि, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, तो ये जो है हरा शब्द से क्या है, हरा जो कलर होता है, रंग जो होता है, उससे बना हुआ हरी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बता रहा है जो घास कैसी है, मान लेते हैं घास हरी है, तो घास कैसी है, तो हरी है, तो वहाँ पर बता रहा है उसके रंग को, जो घास हरी है। इसलिए याद रखिएगा, यदि दीर्घिकार से हरी दिया हुआ है ना, तो आप क्या देंगे, है ना, उसमें भाववाचक संज्ञा लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो हर्षिकार से है तो वह खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इसके लिए धन्यवाद।